वेदांत संप्रदाय में विशिष्टाद्वैत दर्शन का अपना एक विशिष्ट महत्व है, विशिष्ट स्थान है। सामाजिक स्तर पे इसकी जो व्यापकता है वो तमिलनाडु से लेकर के अवध प्रांत तक छाई हुई रही। इसका आरंभ भले ही श्रीरंगम में हुआ, लेकिन आज वैष्णव मत की एक बहुत विशिष्ट शाखा के रूप में तो ये पूरे देश में ही कहीं न कहीं प्राप्त होती है। एक दर्शन है, एक आचार्य हुए काशी में, उनका नाम था स्वामी रामानंद। उन्होंने थोड़ा भेद जरूर करने का उपक्रम किया। ऐसा दिखता है कि वो भिन्न दिखना चाहते हैं, लेकिन मूल सिद्धांत सारे विशिष्टाद्वैत के ही हैं। उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर एक भाष्य लिखा, तो उस भाष्य का नाम है आनंद भाष्य। आनंद भाष्य ये वही रामानंद जी हैं जिनके संप्रदाय में तुलसीदास जी की दीक्षा हुई और अयोध्या के जो संत हैं जिनको विरागी बोलते हैं, वैरागी संप्रदाय बोलते हैं, वो पूरी तरह से रामानंदी संप्रदाय है। इतिहास में ये भी कहा गया कि कबीरदास जी भी उन्हीं के शिष्य थे। लेकिन मौलिक जो सिद्धांत है रामानंद जी का, तो वो रामानुजाचार्य जी से ही प्रभावित है, बल्कि दोनों का अभेद है। जहाँ तक संत संप्रदाय है उसमें व्यापकता इस मत की बहुत है और संतों के द्वारा ही जनता में दर्शन पहुँचता है। दर्शन को जनता तक ले जाने का और कोई वास्तव में माध्यम, वास्तविक माध्यम नहीं है, प्रभावशाली माध्यम नहीं है। तो संत लोग जो साधन भजन करने वाले लोग हुए, सात्विक हुए, उनके जरिए ये संप्रदाय व्याप्त हुआ भारतीय समाज में। तो आचार्य परंपरा तो विशिष्टाद्वैत की सुदृढ़ ही है, लेकिन उसमें से जो मुख्य आचार्य हुए वो यमुनाचार्य जी हुए, जिन्होंने ग्रंथ लिखे आगम प्रामाण्य, महापुरुष निर्णय, सिद्धित्रय, गीतार्थ संग्रह, चतुश्लोकी और एक ग्रंथ लिखा स्तोत्र रत्न। उन्हीं के कहिए साक्षात दीक्षित तो नहीं, लेकिन फिर गुरु भाव उन्हीं में था,
तो उन्हीं के शिष्य माने जाते हैं श्री रामानुजाचार्य जी महाराज। हालांकि दीक्षा जैसे आपने कल सुना कि वो तो उनके पहुंचने के पहले ही उनका शरीर शांत हो गया था। तो फिर भी तो जो कि बहुत श्रद्धा बुद्धि थी, इसलिए ऐसा मानते हैं कि यमुनाचार्य जी उनके गुरु हुए। श्री रामानुजाचार्य जी प्रबल विद्वान थे, तो भगवान की कृपा से उनमें अद्भुत मेधा थी, बौद्धिक क्षमता थी, और साधना तो खैर थी। साधना के अभाव में किसी भी दर्शन का वहन करना किसी व्यक्ति के वश की बात नहीं होती। अगर साधना हो संत में, उसका व्यक्तित्व कहीं विभव संपन्न हो, तो साधारण से साधारण दर्शन भी जनता तक पहुंचता है और बहुत व्यापक रूप लेता है। लेकिन अगर तो वाहक में अगर सामर्थ्य नहीं है, साधना नहीं है, तो चाहे वो कितना भी गंभीर दर्शन उसके बुद्धि में होवे, उसका वो वहन नहीं कर पाता। लोगों में जो स्वीकार्यता है वो नहीं होती। इस बात को आप स्वयं भी सोचिएगा, ऐसा मेरा विश्लेषण है कि दर्शन की गंभीरता अथवा उसकी सरलता प्रचार का कारण नहीं बनती, मुख्य कारण नहीं बनती। कबीर जो बात बोलते हैं वो कई बार बहुत गंभीर होती है और उसमें कई बार लोगों को चोट लगने की बात भी होती है, और कथा भी उसमें नहीं होती, ऐसे मनोरंजन का तत्व भी नहीं होता। लेकिन फिर कबीर मत की व्यापकता को नकार नहीं सकते। जो जनता में वो जो लोकप्रियता उसकी हुई, काशी जैसे स्थान पे जहाँ लोग स्वभाव से सनातनी माने जाते हैं और वैदिक माने जाते हैं, विद्या प्रेमी माने जाते हैं, जहाँ बाबा विश्वनाथ की नगरी है, वहाँ पे मूर्ति पूजा का खंडन करना आपको ध्यान देंगे तो आश्चर्य होगा कि वहीं बैठ करके ये कहना कि पाथर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। बोले अगर पत्थर पूजने से परमात्मा मिलता तो मैं पहाड़ पूजने को राजी हूँ। यहाँ तक कहा लोग उन्होंने कि घर की जो चाकी है उसका पीसा खाते हो तो आपको उसके प्रति आभारी होना चाहिए। घर की चाकी को न पूजे, पीसा खाए संसार। तो जिसके प्रति व्यक्ति को आभारी होना चाहिए, तो उसके प्रति कई बार वो आभारी नहीं है, ऐसे बोल जाते हैं। कई जो स्थापित मान्यताएं हैं उनका विरोध करते हुए वो दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने उनको मान दिया। ज्यों कबीरा काशी मरे, राम ही कौन निहोरा। देखो, ये स्थापित मान्यता थी कि लोग काशी में मरने से मुक्त होते हैं। वो स्वामी जी ने मानस में बार बार ये बात कही, लेकिन कबीर ने कहा अगर मैं काशी का आभार लेना हो तो राम जी कहाँ खड़े होंगे। ज्यों कबीरा
काशी मरे, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो उपकार है वो काशी का हो गया। वो उपकार तो फिर राम जी का किधर रहा? निहोरा, निहोरा माने आभार। तो राम जी का उपकार क्या हुआ? राम जी ने क्या किया? ऐसा कोई संत बोलने वाला होवे और उसको उस नगर में मान्यता प्राप्त हो, सम्मान प्राप्त हो, तो आप समझते हैं जो वाहक है, जो उस मत का वहन करने वाला है, उसका अपना व्यक्तित्व है, उसकी अपनी महिमा है। अंग्रेजी में वेदांत बोलने वाले कई आचार्य लोग हैं, कई विद्वान हैं और कई बहुत प्रसिद्ध भी हैं। गुरुदेव भी अंग्रेजी में बोलते थे। हमारे मिशन में बहुत लोग अंग्रेजी में वेदांत बोलते हैं, उसकी व्याख्या होती है। लेकिन फिर वेदांत दर्शन वही है, भाषा वही है, हाँ? लेकिन फिर प्रभाव तो अलग अलग होता है, क्योंकि जो वाहक है, जो वहन करने वाला है, उसका अपना एक व्यक्तित्व होता है। तो साधना तो इतनी रही होगी, इतनी उपासना थी रामानुजाचार्य जी के जीवन में और फिर बाद में उनके अनुयायियों में कि उसकी व्यापकता बढ़ती गई। दर्शन को पढ़ने से एक बात जो सामने आती है वो ये है कि जो समाज में ईश्वर को लेकर के, धर्म को लेकर के जो मान्यताएं देखी जाती हैं और पुराणों में जो मान्यताएं विशेष रूप से प्राप्त होती हैं, तो विशिष्टाद्वैत में वो मान्यताएं छाई हुई दिखाई देती हैं और आगे के दर्शनों में और उनका स्थूल से स्थूल रूप मिलता है। दार्शनिक सूक्ष्मता तो विशिष्टाद्वैत में है थोड़ा, लेकिन आगे थोड़ा स्थूलता बढ़ जाती है। प्रमाण मीमांसा के संदर्भ में हम लोगों ने 3 प्रमाण के बारे में देखा कि वो 3 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन शब्द प्रमाण। इन प्रमाणों से जिस तत्व का निर्णय किया है उन्होंने, वो एक तत्व है और उसका नाम है ईश्वर। पूरे सृष्टि में, पूरे प्रपंच में तत्व के नाम पर केवल एक तत्व है, वो है ईश्वर। और कैसा है वो ईश्वर? बोलते हैं वो विशिष्ट ईश्वर है। विशिष्ट का मतलब है कि उसमें विशेषण है। क्या क्या विशेषण हैं? तो बोले एक तो चित्त तत्व उसका विशेषण है और दूसरा अचित तत्व उसका विशेषण है। चिद विशिष्ट है और अचिद विशिष्ट है। विशेषण विशेष्य से भिन्न नहीं गिने जा सकते, इसलिए अद्वैत है। लेकिन कैसा अद्वैत हुआ? विशिष्ट अद्वैत हुआ, विशिष्टाद्वैत। ये जो चित्त तत्व है, इसी को जीवात्मा बोलते हैं। तो हम जितने जीव हैं, उनकी मान्यता में, उनके दर्शन में, हम जितने जीव हैं वो सभी के सभी प्रभु के अंगभूत हैं, प्रभु के अंश हैं।
प्रभु के विशेषण हैं और किसी भी जीव की प्रभु से भिन्न सत्ता, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये पहली बात है। ये जो जीव है ये 3 प्रकार का माना जाता है। एक बात बीच में और बोल रहे हैं कि जीव में अगर स्वातंत्र्य दिखता है या स्वातंत्र की अनुभूति अगर होती भी है तो वो ईश्वर की इच्छा से होती है। जीव को स्वातंत्र की अनुभूति कराना भी ईश्वर की कृपा का ही काम है। जीव स्वतः स्वतंत्र है नहीं, स्वतंत्रता की उसकी अनुभूति स्वयं हो नहीं सकती। तो जीव कैसे हैं? बोले एक बद्ध जीव है, एक मुक्त जीव है और एक नित्य जीव है। ये इस तरह से 3 तरह के जीव मानते हैं। बद्ध, मुक्त और नित्य, ये 3 तरह के जीव हैं। बद्ध जीवों की श्रेणी में बोलते हैं इसमें ब्रह्मा भी आ सकते हैं। ब्रह्मा भी जीव हैं। ब्रह्मा जी से लेकर के पिपीलिका पर्यंत, माने जो क्षुद्र कीट हैं देहधारी, वो सभी के सभी बद्ध जीवों की श्रेणी में आते हैं। ये बद्ध जीव हैं कौन? तो बोले जिनका संयोग अचित के साथ हुआ है। तो अगर इस बिंदु पर ध्यान दें तो वो योग दर्शन का जो सच है, सांख्य दर्शन का जो निष्पादन है, वही माना जाएगा कि विशिष्टाद्वैत में भी परोक्ष रूप से ही सही, लेकिन चिज्जड़ ग्रंथि को ही बंधन का हेतु माना गया। यह जो चिति तत्व है, जीवात्मा का मूल स्वरूप चेतन है, सत है, आनंद है, सहज निर्मलता है, लेकिन जब वो अचित के साथ संबद्ध हो जाता है अविद्या के कारण, तो इस संबंध के कारण फिर वो बद्ध कहलाता है। और ऐसे जो जीव हैं वो कहाँ रहते हैं? बोले 14 भुवन में रहते हैं। अब देखो ये पुराण का जो विस्तार है यहाँ पर उसको देखा जाएगा। 14 भुवनों में ये जीव निवास करते हैं। 14 भुवनों का एक ब्रह्मांड माना जाता है। यह जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मा जी का शरीर है। जैसे आप इस देह में व्याप्त हो, वैसे ही ब्रह्मा जी नाम का एक जीव पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होकर के अवस्थित है। तो उन्हीं का नाम है ब्रह्मा। उपाधि के कारण उपहित में भेद हो जाता है, बल में, वीर्य में, स्वभाव में, है ना, क्रिया में। अब देखो जीव तो हम भी हैं, आप भी हैं, और पशु भी है और वृक्ष भी है, लेकिन उपाधि के भेद के कारण वृक्ष की सामर्थ्य अलग है, पशु की सामर्थ्य अलग है, और नेचुरली फिर मनुष्य की सामर्थ्य अलग है।
देवताओं की सामर्थ्य अलग है। तो स्वाभाविक है कि जो ब्रह्मा जी की जो सामर्थ्य है वो अद्भुत है। तो जीव हैं, लेकिन सामर्थ्य सब जीवों की एक जैसी नहीं होती। तो ईश्वर कैसा है? बोले ईश्वर समस्त कल्याण गुणगण निधान, सारे कल्याणमय गुणों के आश्रय हैं, अत्यंत कोमल हैं, सुकुमार हैं, मन मोहक हैं, मनोरम हैं। ध्यान रखना, निराकार को नहीं मानते, निर्विकल्प को नहीं मानते। प्रत्यक्ष का ही उन्होंने निर्णय कर दिया कि कोई निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता ही नहीं। सो ईश्वर जो है वो भगवान नारायण के रूप में ही है, उनका नाम है नारायण, और वो अतीव सुंदर, मनमोहक, मनोरम छवि है उनकी। उनके दर्शन से प्रपंच से वैराग्य हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। उनके ध्यान करने से तो व्यक्ति को प्रपंच में जो मोह होता है, जो आकर्षण होता है, वो छूट जाता है। इतने वो सुंदर हैं। माने देह सहित है, दिव्य देह है उनका। और कभी वो क्षीर सागर में निवास करते हैं, कभी वो दिव्य क्षीर सागर में, दिव्य शब्द का प्रयोग बहुत होता है, और कभी वो शेष शैया पे शयन करते हैं, और कभी वो वैकुंठ में निवास करते हैं। तो यह जो जीव सत्ता है, ये उन्हीं का अंग है, उन्हीं का अंश है। तो वो ऐसा वर्णन करते हैं सृष्टि मीमांसा में कि ऐसे प्रभु के नाभि कमल से, जब वो क्षीर सागर में निवास करते हैं, उस समय उनके नाभि से कमल प्रकट होता है, और उस कमल में फिर ब्रह्मा जी नाम का जीव प्रकट होता है, और उन्हीं ब्रह्मा जी से फिर नाना प्रकार की सृष्टियां संपन्न होती हैं। तो उस सृष्टि में बहुत तरह के जीव होते हैं। तो क्या क्या है उसका भी उन्होंने उल्लेख किया। क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा जी से देवर्षि प्रकट हुए, उन्हीं से ब्रह्मर्षि प्रकट हुए। वो गिने हुए हैं, हाँ, देवर्षि लोग भी गिने हुए हैं और ब्रह्मर्षि लोग भी गिने हुए हैं। माने इस क्षेत्र में उनका काम ज़्यादा है। सारे पुराणों के अध्ययन के बाद उन्होंने इस तरह से निर्णय लिया होगा। तो देवर्षि, ब्रह्मर्षि, फिर प्रजापति, 9 प्रजापति हैं। ये भागवत जी में भी इस तरह का वर्णन आता है, अन्य पुराणों में भी इस तरह का वर्णन है। अब जैसे ब्रह्मर्षि में वशिष्ठ, भृगु, ये लोग ब्रह्मर्षि गिने जाते हैं। तो सनकादि 4 ऋषि और भगवान देवर्षि नारद, इनको देवर्षि कहते हैं। पुलस्त्य, मरीचि, दक्ष, कश्यप, ये लोग प्रजापति कहलाते हैं। सो तीसरी श्रेणी जीवों की हो गई प्रजापति की। ब्रह्मा, फिर देवर्षि, ब्रह्मर्षि, प्रजापति, और फिर दिक्पाल,
दिशाओं का पालन करने वाले जीव, इनकी संख्या बहुत है। फिर मनु, 14 मनु हैं। फिर असुर, पितृगण, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, किम पुरुष, विद्याधर, ये अलौकिक देहधारी जीव लोग हैं। इनको देव योनि भी बोल देते हैं। हालांकि ये मुख्य देव नहीं है, फिर भी। दूसरा कहा मनु। मनु के बाद आते हैं वसु। 8 वसु हैं, ये देवता लोग हैं। तो 8 वसु हैं, 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, और फिर 2 अश्विनी कुमार हैं। ये वैद्य हैं, इनको न आदित्य कहा गया और न तो रुद्र कहा गया, लेकिन ये देवता हैं। 2 अश्विनी कुमार हैं। और अश्विनी कुमार के बाद कुछ और भी दिव्य देहधारी लोग हैं, यानी लौकिक देह की तरह प्रत्यक्ष और वैसी सामर्थ्य नहीं है। वो क्या बोलते हैं, दानव, यक्ष, राक्षस, पिशाच, गुह्यक, ये कुछ योनियां हैं जो प्रत्यक्ष नहीं भासती हैं, लेकिन विशेष सामर्थ्य इनमें भी होती है। तो इनको भी उन्होंने देव योनि ही उसी के समतुल्य रखा है। दानव, राक्षस, यक्ष, पिशाच, गुह्यक, ऐसा कहा। फिर मनुष्य आया। मनुष्य में 4 वर्णों का गणना करते हैं। फिर तिर्यक आए। तिर्यक माने जिसका मुंह, पिछला हिस्सा और मध्य का हिस्सा एक समानांतर रेखा में हो, उसको बोलते हैं तिर्यक। जैसे पशु हैं, पक्षी हैं, तिर्यक। और फिर अंत में होता है स्थावर। स्थावर माने हुआ जो अचल है, जो अपनी जगह से चल नहीं सकता, वृक्ष आदि, वृक्ष लताएं ये। तो ब्रह्मा जी से लेकर के स्थावर पर्यंत जो जीव हैं, जो देह धारण करते हैं और जिनका जड़ के साथ संबंध बनता है, ये सभी के सभी जीव बद्ध कोटि में आते हैं। ये जो गणना कराई गई, ये बद्ध कोटि के जीवों की गणना है। अच्छा भाई, अब इसमें जो बद्ध जीव हैं, वो जब कभी सत्संग से, भगवान की कृपा से सत्संग मिला, क्योंकि कृपा ही मूल आधार है। मूल जो उद्धार का हेतु है वो है भगवत कृपा। तो इसलिए गोस्वामी जी बहुत बार लिखते हैं, राम कृपा बिनु मिलहि न सोई, सुलभ न सोई। तो सत्संग भी कृपा के कारण ही मिलता है। यहाँ तक कि मनुष्य की योनि भी विशिष्टाद्वैत के मत के अनुसार ही है। वो ये मनुष्य की योनि भी केवल मिश्रित कर्मों का परिणाम नहीं है, भगवान की करुणा का परिणाम है। कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। माने क्यों देता है वो मनुष्य शरीर, तो बिन हेतु लिखा। देत ईश बिनु हेतु स्नेही, वो बिना हेतु के स्नेह करने वाला है। तो स्नेह के कारण
जब उसने देखा कि जीव बहुत भटक लिया, तब उसको फिर से दरवाजे के सामने लाके खड़ा कर देते हैं। ये मनुष्य का शरीर क्या है? बोले ये मोक्ष का दरवाजा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये दरवाजे के सामने लाके खड़ा करते हैं और सत्संग भी मिला देते हैं। तो अब अगर जीव अपनी ओर से न कुछ करे तो वो कृतघ्न है। ये गोस्वामी जी ऐसे बोलते हैं। तो कृपा के कारण ही तो उसको मानो सत्संग मिला, शास्त्र मिले श्रवण करने के लिए, मनन करने के लिए, तब उसके चित्त में इस संसरण के प्रति वैराग्य होता है, प्रपंच के प्रति वैराग्य होता है और अपने नित्य सुहृत के प्रति, ईश्वर के प्रति अनुराग होता है। और तब वह जीव प्रभु के प्रति प्रपन्न होता है। इसको बोलते हैं प्रपत्ति। आरंभ में होती है प्रपत्ति और इस प्रपत्ति का पर्यवसान होता है शरणागति में। सो रामानुजाचार्य जी के मत में प्रपत्ति अलग चीज है और शरणागति अलग, माने दोनों में भेद करते हैं। जैसे अर्जुन जो है वो गीता में प्रपन्न हुआ, दूसरे अध्याय में प्रपन्न हुआ। और अंत में 18वें अध्याय में शरणागति शब्द आता है, मामेकम शरणम व्रज। भगवान अपने बारे में कहते हैं निवासः शरणम सुहृत, मैं सारे जीवों के निवास करने का स्थान हूँ। माने सारे, जैसे अंग अंगी में निवास करते हैं वैसे सारे जीव रामानुजाचार्य जी के अनुसार। ये ध्यान रखना कि अभी हम विशिष्ट अद्वैत के मत के अंतर्गत बात कर रहे हैं। तो वो बोले कि ये सारे अंग जिस तरह से अंगी में निवास करते हैं उसी तरह से समूचे जीव मुझ में निवास करते हैं। और मैं क्या हूँ उनका? बोले शरणम, मैं उनका शरण हूँ, मैं उनका सुहृत हूँ। ये कैसे है पूरा? गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत। मैं ही जीवों का गति हूँ जहाँ वो पहुँचेंगे, मैं ही उनका भरण पोषण करने वाला हूँ, भर्ता। मुझ में ही वो निवास करते हैं, निवास। मैं ही उनका रक्षक हूँ, शरणम माने जहाँ पर वो हर तरह से अपना आश्रय प्राप्त कर सकता है, उसको बोलते हैं शरणस्थली, शरण। और मैं उनका सुहृत हूँ। भगवान ने स्वयं ही अपने बारे में ये बातें कही हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत। हाँ हाँ, प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। वो यहाँ प्रसंग नहीं था मानो। तो शरणागति, ये शरणागति अंतिम है और प्रपत्ति पहले है। 7वें श्लोक में ही अर्जुन प्रपन्न हो गया दूसरे अध्याय के। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। ये तो रामानुजाचार्य जी के अनुसार प्रपत्ति आरंभ है और शरणागति अंत है, यात्रा का अंतिम रूप है। तो कोई जीव जो बद्ध जीव है, जब सत्संग से, शास्त्र की कृपा से, इस संसरण से ऊब जाता है, संसरण से उसको वैराग्य होता है और सत्संग मिल गया है, तब वो भगवान की शरण लेता है, प्रपन्न होता है। वहाँ से उसकी यात्रा मानो शुरू होती है। और दो साधनों से वो अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता है, मुक्ति तक पहुँच सकता है। एक तो ज्ञान द्वारा मानते हैं वो कि अचित के साथ जो चित्त का संबंध हो गया है, इसको वो जाने श्रवण से, मनन से, सत्संग से, समाहित होकर के अष्टांग योग की साधना से। अष्टांग योग एक तरह से कॉमन है, वो किसी एक संप्रदाय का साधना शास्त्र न हो करके, जैसे कर्म योग किसी एक का नहीं हो सकता, इसी तरह से अष्टांग योग किसी एक संप्रदाय का ही साधन शास्त्र है, ऐसा दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि योग के द्वारा समाहित होकर के तो ज्ञान प्राप्त करे। ऐसा पढ़ने से लगता है कि वह ज्ञान शायद विवेक ख्याति के रूप में मानते होंगे, क्योंकि यहाँ पुरुष और प्रकृति का विमोक्ष है और वहाँ चित्त और अचित्त का भेद है। गोस्वामी जी ने देखो इस मत का भी संकेत किया है, क्योंकि आखिर वो रामानंद संप्रदाय में दीक्षित थे। तो गोस्वामी जी ने लिखा धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना। ये देख, ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना। ये अगर आप इस पंक्ति का ध्यान से अध्ययन करेंगे तो यह पंक्ति विशिष्टाद्वैत की ओर ज्यादा झुकी हुई है। धर्म से, सत्कर्म से, स्वधर्म के पालन से वैराग्य होता है, वो विश्लेषण से, अनुभव करने से भी सिद्ध है। मैंने एक दिन बोला भी था कि जब संयम का रस मिलने लग जाता है तो भोग में जो शक्ति का अपव्यय है, तेज का क्षरण है और चित्त में जो आतंक है, भय है, मलिनता है, ये सब चीजें दिखाई देने लगती हैं। सो फिर व्यक्ति भोग से विरत होता है, भोग को कहीं न कहीं उपद्रव समझता है कि ये तो हमारे शांत रस में हलचल पैदा करने वाला, हमारे शांत रस में कहीं न कहीं विघ्न डाल रहा है। तो धर्म ते विरति यह होगा उसी के जीवन में जो संयम का रस चख चुका हो। जैसे भीड़ भाड़ उसी को पसंद नहीं आती जिसको एकांत का रस मिला हो। एकांत का रस मिल जाए तब भीड़ पसंद नहीं आती। जब शांत बैठने का रस मिल जाए, सत्संग का जब रस मिल जाए, तब आप देखेंगे उसी के प्रभाव से फिर बहुत चंचलता अच्छी नहीं लगती और दुस्संग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब ये नहीं कि दुस्संग सभी को अच्छा नहीं लगता, नहीं, ऐसा नहीं। लोग व्यसनी हैं, शहर में जाते ही पता करते हैं
कि वो जगहें कौन है जहाँ पर मैं शाम को बैठ के, है ना, तो ताश खेलूं। तो वो सबका अपना अपना है। तो धर्म ते बिरति, स्वधर्म का सत्कर्म का अनुष्ठान करने से वैराग्य होता है, ये रामानुजाचार्य जी का भी कहना है। माने विशिष्टाद्वैत का ये प्रतिपादन है। और फिर योग से ज्ञान होता है। योग के अंगों का सम्यक अनुष्ठान करने से ज्ञान होता है। नारायण, वेद ने कहा आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य। वहां ज्ञान का साक्षात साधन योग को नहीं माना गया। इसीलिए वेदांत इस बिंदु पर असहमत है। श्रवण सबसे अंतरंग साधन है, मनन और निधिध्यासन ये साक्षात साधन है। योग क्या है वेदांत में, थोड़ा तुलना कर लें। वेदांत में योगांगों का अनुष्ठान करने से अंतःकरण की योग्यता बढ़ती है। जिस करण से आपको काम करना है, जिस हथियार से आपको काम करना है, वो हथियार ठीक हो जाता है। महाराज जी कहते थे कि बंदूक की नली साफ करना गोली चलाना नहीं है। ऐसे बोलते थे महाराज। तो बोले ये जो साधन है ना, ये क्या है? बोले ये बंदूक की नली साफ करने के साधन है। जो निशाना लगाने वाली बात है वो तो श्रवण है। वही लक्ष्य का भेदन कराती है। बात तो सही है, अनुभव सिद्ध है कि वृत्ति में संस्कारों का, सात्विक संस्कारों का स्वतः उदय हो सकता है, लेकिन अज्ञात का उदय है जी, जिसका कभी ज्ञान हुआ ही नहीं है, उसका उदय स्वतः कैसे होगा? ज्ञान का हेतु प्रमाण होता है, ज्ञान का हेतु अंतःकरण की शुद्धता नहीं होती। कोई बहुत निर्मल अंतःकरण का है लेकिन उसकी आंख नहीं है, तो उसको रूप का ज्ञान कैसे होगा? बोले इनका अंतःकरण बहुत निर्मल है तो इसलिए इनको रूप का ज्ञान हो जाएगा। वो नहीं हो सकता। अंतःकरण की निर्मलता प्रमाण व्यापार में सहयोगी है। ऐसा व्यक्ति स्वीकार करेगा सहज रूप से। ऐसे व्यक्ति के चित्त में एकाग्रता होगी, ऐसे व्यक्ति के चित्त में विनय होगा, जिससे कि गुरु को उपदेश करने की इच्छा उत्पन्न हो। तो ज्ञान का हेतुत्व तो वहां पर है, लेकिन स्वतः अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न हो जाए ये तो कैसे होगा? एनीवे, लेकिन वो मानते हैं कि योगांगों के अनुष्ठान से ज्ञान होता है। तो ज्ञान द्वारा एक है मुक्ति का, बने बद्ध मुक्त, बद्ध जीव मुक्त हो जाता है। दूसरा साधन बताया उन्होंने भक्ति द्वारा, प्रपत्ति द्वारा। ये उनका मुख्य सिद्धांत है। पूर्ण प्रपत्ति के द्वारा जीव मुक्त होता है। भगवान की शरण में जाने से, उनकी उपासना करने से, उनका सुमिरन करने से, उनकी स्मृति, उनकी पूजा,
उनके लिए अपने कर्मों को समर्पित करना, सारे भावों को भगवान के लिए अर्पित कर देना। माने ममता, गुस्सा, प्रेम, क्रोध सब उन्हीं के लिए। तो न केवल कर्म समर्पित हुए बल्कि भाव भी जब परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, मम बुद्धि प्रभु में रहती है, तो दूसरों में जो मम बुद्धि है वो शिथिल हो जाती है। माने दूसरों को मम बोलता है कि ये लोग मेरे हैं, लेकिन भीतर उसकी गहराई नहीं होती पहले जैसी। मेन जो मूल जो प्रगाढ़ता है ममता की, वो प्रभु से लग गई। अब गोस्वामी जी की पंक्ति देखो, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर जोरी। ये दुनिया भर के जो ममता के धागे इधर इधर उधर गए हैं, उन सारे धागों को इकट्ठा करो। ताग, ताग माने धागा, और फिर उनको बर, बर जो है भोजपुरी में कैसा बोलते हैं, जैसे 3-4 धागे से मिला मिला के एक रस्सी बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं बरना। ऐसे बरते हैं, तो मोटी रस्सी बना देते हैं, 4, 5, 10 धागों की एक मोटी रस्सी बनाएंगे महाराज। बैलों का जो पगहा बनता है ना, हमारे यहाँ पगहा, वो ऐसे बनता है। और कोई कोई इतना उसको ऐंठ के बनाते हैं कि वो रस्सी खड़ी कर सकते हैं, इतना सामर्थ्य होती है। बर ऐसे। तो अपने मन को तुम मेरे पैरों में ममता के धागों से बनाई हुई रस्सी से जोड़ो। तुम्हारा मन है पशु, उसमें पगहा लगाओ। नारायण। खूंटा क्या है, शरण स्थान क्या है, मालिक साहब ऐसा बोलते हैं। तो ममता प्रभु में हो जाए तो प्रपंच में ममता की जरूरत भी नहीं होगी, और वो स्वयं ही शिथिल हो जाएगी। ऐसा जो जीव है ना, वो मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ा है। वो बद्ध जीव, लेकिन फिर मुक्ति के मार्ग पर चला, और फिर वो भक्ति करते 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 नितांत शुद्ध अंतःकरण वाला होकर के प्रभु की ओर निरंतर वृत्ति वाला होकर के फिर जब वो देह छोड़ता है, ऐसा बोलते हैं, तो वो सुषुम्ना नाड़ी से देह छोड़ता है और दिव्य मार्ग से उसको सूर्य रश्मियां उस जीव को ले जाती हैं। दक्षिणायन मार्ग से हटाते हुए उत्तरायण मार्ग से उसको जीव को ले जाती है ऐसा। और वो सारे लोकों से अतीत एक दिव्य लोक है, उसका नाम है वैकुंठ। ये देखो, मैंने इसलिए कहा कि पुराणों का पूरा प्रभाव आपको वहां दिखाई देगा। तो वैकुंठ की जब सीमा शुरू होती है ना, सीमा, तो उस सीमा में एक तीर्थ है, उस तीर्थ का नाम है विरजा तीर्थ, ऐसा बोलते हैं। विरजा तीर्थ है, उसमें वो जो जीव है वो नहाता है।
डुबकी लगाया विरजा तीर्थ में, तो उसके सूक्ष्म शरीर का त्याग हुआ। वहाँ जा कर के, हाँ, वहाँ तक उसका सूक्ष्म शरीर है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ तक वो बद्ध है। तो सूक्ष्म शरीर का त्याग हुआ विरजा तीर्थ में जाने पर, और सूक्ष्म शरीर का त्याग होते ही उसको एक दिव्य शरीर प्राप्त होता है। दिव्य शब्द का बहुत प्रयोग होता है यहाँ। हाँ, अब वो दिव्य परिभाषित नहीं है। दिव्य माने क्या, इसकी बहुत परिभाषा सुस्पष्ट नहीं है। दिव्य माने जो आप जानते हो वो नहीं। मुझे तो यही लगता है कि दिव्य का अभिप्राय ये है कि जो आपको समझ में आता है उसको छोड़ के। अब मैं कहूं कि दिव्य पुरुष है, माने क्या कि पुरुष के बारे में जो आपकी जानकारी है वैसे वो नहीं है। क्या है फिर? बोले वो मत पूछो, उससे नहीं मतलब है। जो आप जानते हो वो नहीं है। बहरहाल तो वो जो जीव है जो पहले बद्ध था, अब वो वैकुंठ धाम में प्रवेश करता है, और वहाँ उसी की तरह से सब मुक्त जीव, दिव्य शरीर वाले जो जीव हैं, क्योंकि ध्यान रखना निराकार तो मानना ही नहीं है। वो तो उनके यहाँ निर्विकल्प नाम का कोई नाम मत लो। हाँ, निर्विकल्प जैसी कोई चीज होती नहीं है, इसलिए वो तो आप शांति रखो। तो देहधारी तो रहना है, लेकिन वो अचित नहीं होता फिर वो। तो बोले क्या चित है क्या वो? बोले ये सब बात नहीं है, दिव्य है। तो दिव्य शरीर धारण करके फिर वो वैकुंठ धाम में प्रवेश करता है। वहाँ भगवान नारायण जो समस्त चित अचित के आश्रय स्थान हैं, अंगी हैं, वो अपने दिव्य सिंहासन पर बैठते हैं, बैठे हुए मिलते हैं। और वहाँ लक्ष्मी जी उनके साथ होती हैं, उनके वक्षस्थल पर निवास करती हैं, ऐसे बोलते हैं। माने निरंतर साथ होती हैं, ऐसा समझिए। और फिर यह जो जीव है वो उसको भगवान नारायण अपनी गोद में लेते हैं, अनुग्रहित कर देते हैं। और वहाँ जो जीव है ना वो सब दिव्य ही है। चक्र सुदर्शन चक्र ये दिव्य है। उनके मकराकृत जो कुंडल हैं वो दिव्य हैं। उनकी जो कौस्तुभ माला है वो सब जीव ही हैं, वो मुक्त जीव हैं, आप समझो। निम्बारकाचार्य जी का तो मानना, उनके संप्रदाय में ही मानते हैं कि वो सुदर्शन चक्र के अवतार थे। हिंदू धर्म में जो बाकी जो मान्यताएं हैं ना, अब आपको वो कुछ कुछ सुनने को मिल जाएंगी। तो सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं निम्बारकाचार्य जी। अभी उनका प्रसंग आएगा तो हम देखेंगे उसको। तो यह जो जीव है ना, अब वो हो गया मुक्त नारायण। तो बद्ध जीव है एक, मुक्त जीव है दूसरा, और तीसरा जीव है नित्य जीव। माने ये बद्ध होके मुक्त नहीं हुआ है, नित्य जीव। अब ये एक श्रेणी है, जैसे गरुण जी, वो बोलते हैं ये नित्य जीव है। जैसे शेषनाग जिस पर भगवान रहते हैं। अब शेषनाग को क्या कहें? शेषनाग भगवान को अगर आप अनित्य कहोगे
तो इसका मतलब एक समय था जब शेषनाग नहीं थे, तो भगवान बैठते कहाँ थे फिर? आप हंसना नहीं। आखिर भगवान को सोने की पलंग, अगर भगवान नित्य हैं तो उनका जो शयन स्थान है उसको भी नहीं, तो सोने का कहाँ, फिर कैसे सोएंगे कहाँ? ओम नारायण। इसलिए शेषनाग भगवान भी नित्य जीव हैं। नित्य का मतलब है वो बद्ध कभी हुए ही नहीं, इसलिए मुक्ति की कोई साधना नहीं की गई। वो तो भगवान के नित्य पार्षदों में हैं। पार्षद कहना भी ठीक नहीं है, उन्हीं की सेवा में रहते हैं। अब आपको ये दर्शन देखो, देखो किसी संप्रदाय का विस्तार होना अलग बात है और उस दर्शन की गहराई एक वो अलग बात है। आपको पकड़ में आता है ये संकेत मिलता है कि अब चलो जी वैकुंठ धाम। अब जब इसको लेकर के कथा और कीर्तन बने और फिर ढोल मजीरे साथ में हो, अच्छे अच्छे गायक हो और संत जो है वो साधना निष्ठ हो, तपस्वी हो, भजनानंदी हो, भावुक हो, तो विस्तार तो इन कारणों से होता है। कोई आपका दर्शन केवल गहरा हो इसकी वजह से विस्तार हो, ऐसा थोड़ा होता है। विस्तार तो लौकिक क्षेत्रों में ऐसी ऐसी चीजों का हो जाता है जिनका कि विस्तार नहीं होना चाहिए। क्या करें? इसलिए आप लोग जरा कृपा करके विस्तार को सच्चाई की कसौटी मत समझ लेना, नहीं तो अब मैं कठोर बात कहने लगा हूं। जब कानपुर स्टेशन पे उतरते हैं, ऐसा मुझे बताया गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो लिखा है शायद वेलकम टू पान मसाला सिटी है, हाँ पान पराग सिटी और समथिंग। अब विस्तार तो उसी का हो गया, तो इसका मतलब थोड़ो कि वो कोई इतनी ग्राह्य वस्तु, पूरे देश में ही विस्तार कर रखा है महाराज। तो विस्तार विस्तार से हमारे मन को कभी प्रभाव नहीं होता। ये समाज में जो लोग इन बातों को जरा कम समझते हैं वो पता नहीं किस चीज से प्रभावित हो जाए। जी नारायण। ओम तत्सत। तो नित्य जीव हैं। हम अपने विषय पर आते हैं। नित्य जीव हैं, उसमें हुए अनंत, उसमें हुए गरुण भगवान, उसमें एक हुए विश्वक्सेन, ऐसे आदि आदि भी लिखा है। नित्य जीव हैं ये। तो जीवों की 3 श्रेणियां विशिष्टाद्वैत में स्वीकार की गई, बद्ध, मुक्त और नित्य जीव। जीव मूलतः चेतन है, ये बात मानी गई। वो चिदात्मा है, कूटस्थ चेतन है, वो भी ज्ञान स्वरूप है, निर्मल है, सत है, आनंद रूप है। यस, ये सब जीव के मूल धर्म है, मूल उसका स्वरूप ऐसा है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये पंक्तियां वेदांत की तरफ भी जाती हैं और विशिष्टाद्वैत के लोग तो इसको सीधा अपना ही मानते हैं, बोले ये रहा हमारा दर्शन। हालांकि ये गीता जी के वाक्य का
महाराज सो जीव का मूल स्वरूप है चेतना। बद्ध इसलिए है क्योंकि वो अचित के साथ संबद्ध हो गया। सो दूसरा जो पदार्थ है वो है अचित। अब ये जो अचित पदार्थ है ये भी तीन तरह का है। तीन तरह का अचित पदार्थ है। ये क्या है भाई? बोले एक है शुद्ध सत्व। ऐसा मानते हैं विशिष्टाद्वैत में कि एक अचित पदार्थ ऐसा है जिसमें सत्वगुण है लेकिन रजोगुण बिल्कुल नहीं है, माने अंश रूप में भी नहीं है। तमोगुण बिल्कुल नहीं है, माने 1% 0.00 वो सब नहीं। सत्व मात्र ऐसा एक अचित पदार्थ है। वो भगवान का विशेषण है, भगवान का अंग है, भगवान के ऊपर आश्रित है। प्रकृति मात्र इसे नहीं समझना है, बल्कि वो भगवान का है, शुद्ध सत्व। यह जो शुद्ध सत्व है वो भासमान रहता है, इसलिए ये जड़ होते हुए भी अजड़ जैसा है। ये ऐसा बोलते हैं, जड़ जैसा जड़ होते हुए भी अजड़ है क्योंकि प्रकाशमान है। विशुद्ध सत्व बिल्कुल ज्ञानात्मक है। कह नहीं सकते कि ज्ञानात्मक है, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि अचित है। कह नहीं सकते कि वो अचित है क्योंकि वो ज्ञानात्मक है, प्रकाश रूप है। यह जो शुद्ध सत्व है इसी से वैकुंठ धाम बना है। हाँ जी, वैकुंठ धाम का उपादान कारण यही है, विशुद्ध सत्व। इसी से भगवान नारायण का, लक्ष्मी नारायण का सिंहासन बना है, इसी से। और इसी से वो मुक्त जीवों के दिव्य शरीर बने हैं। बिल्कुल। तो वैकुंठ धाम में और कोई चीज है ही नहीं, आप समझो। केवल प्रभु हैं, मुक्त जीव हैं, और सब कुछ जो वहां है वो विशुद्ध सत्व का निर्माण है। विशुद्ध सत्व परिणमित होकर के तो एक अकल्पनीय रीति से सब कुछ वहां बना हुआ है। ये इसको बोलते हैं शुद्ध सत्व नारायण। ऐसी स्थिति है कि यह जो शुद्ध सत्व है वो जीव और ईश्वर के ज्ञान के बिना स्वतः प्रकाशमान है, ऐसा बोलते हैं। स्वयं भासमान रहता है, माने ईश्वर का ज्ञेय बनने की भी उसको जरूरत नहीं है, ये कह दिया गया। जीव का ज्ञेय बनने की भी उसको आवश्यकता नहीं है। जैसे जीव स्वतः किसी का ज्ञेय बने न बने वो तो मालूम है कि वो है, उसी तरह से विशुद्ध सत्व जो है, शुद्ध सत्व, वो मालूम है उसको कि मैं हूं, माने प्रकाशमान है, तेजोमयी वस्तु है वो शुद्ध सत्व। दूसरा है मिश्र तत्व, मिश्र सत्व। मिश्र सत्व ये क्या है? बोले ये त्रिगुणात्मक है। ये आई बात। त्रिगुणात्मक होने से
इसमें सत्व भी है, रजस भी है, तमस भी है। इसी का जब जीव के साथ संबंध होता है तब वो बद्ध हो जाता है, और यह बंधन अनादि है ऑफ कोर्स। नारायण नारायण। सारे विकारों का उत्पादक होने के नाते इसी मिश्र सत्व को प्रकृति बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं। ज्ञान का विरोधी होने के नाते इसको अविद्या बोलते हैं। ये उनकी अपनी परिभाषाएं हैं। इसी मिश्र सत्व को ही क्या अविद्या बोलते हैं। अविद्या क्यों बोला गया? क्योंकि वो विद्या का विरोधी है। ये ज्ञान विरोधी होने के नाते इसी मिश्र सत्व को अविद्या बोलते हैं। और ये बोलते हैं विचित्रता पैदा करने के कारण इसको माया बोलते हैं। सृष्टि में जो वैचित्र है, ऐसी ऐसी चीज प्रकट हो जाती है जिसकी बुद्धि से संगति नहीं लगती, विश्लेषण नहीं हो सकता। बुद्धि वहां चकित विस्मित होकर रह जाती है। तो बोले क्या है? तो भक्त बोलता है ये भगवान की माया है। तो मिश्र सत्व को ही माया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वैचित्र को उपस्थित करने में समर्थ है। वो बोलने का कारण भी है। अगर उसमें कोई विस्मित करने वाली रचना की सामर्थ्य न होती है ना, तो उसको माया नहीं बोल सकते। गुलाब की पंखड़ी में उसी में पीला रंग, उसी में लाल रंग, उसी में अजीब सा आता है। तीनों पर चर्चा करते हैं। थोड़ी थोड़ी चर्चा करके फिर हम मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में प्रवेश करेंगे। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।